नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोलिए बोर्ड परीक्षा। आज हम वीडियो में कक्षा 12 के NCERT मैथ की बुक का सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे चलते हैं हम एक्सरसाइज 7.10 पर। एक्सरसाइज 7 ये हमारी समाकलन या इंटीग्रल से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 3। समाकलन सवाल क्या है, समाकलन और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। यहाँ पर दिया गया है आपका साइन इनवर्स, ठीक है, ये दिया गया है हमारा साइन इनवर्स और 2x/1 + x² dx। चलेंगे यहाँ पर हम लोग करेंगे माना। अब माना करने के बाद क्या करना है, i बराबर समाकलन 0 से 1, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 2x/1 + x² और यहाँ पर लगा दिया dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो ये हो जाएगा कि हम मानते हैं कि माना x बराबर tan थीटा। अगर हमने x बराबर tan थीटा रख दिया तो ये सवाल हमारा थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, एक फार्मूला बना लेगा। तो ये हो जाएगा आपका ये इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा d/dx इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका ना, ये हो जाएगा आपका dx/d इज इक्वल टू d/d और ये हो गया आपका tan थीटा और ये हो गया आपका dx/d इज इक्वल टू ये sec² थीटा, ठीक। और यहाँ से निकल आया कि dx इज इक्वल टू sec² थीटा d थीटा। चलेंगे आगे, अब सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमारा आ जाएगा कि लिमिट बदलेंगे जब हमारा हो जाएगा x बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 0 और tan में कितने डिग्री का मान 0 होता है, 0 का। तो tan थीटा बराबर tan 0 डिग्री और ये हो गया आपका थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर जब x बराबर 1 तो ये हो जाएगा 1 बराबर tan थीटा और ये हो गया आपका tan थीटा बराबर tan, ये हो गया आपका π/4, थीटा बराबर हो गया आपका π/4। तो हमने इसकी लिमिट भी कन्वर्ट कर ली। अब चलेंगे आगे, ये हो गया आपका i बराबर समाकलन i बराबर समाकलन और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सबसे पहले 0 से π/4। देखिए हमने लिमिट बदल दी है और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन नीचे हो गया आपका 1 + tan² थीटा, ठीक। और आगे हमारा क्या हो गया, ये d थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते, dx की जगह पे क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं हम रख सकते हैं कितना, sec² थीटा d थीटा। चलिए भाई, हमारा एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पर लगाएंगे। तो ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन नीचे 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू ये होता है आपका sin 2 थीटा, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका समाकलन i बराबर समाकलन, ये हो जाएगा 0 से π/4, ठीक, साइन इनवर्स और ये हो गया आपका sin 2 थीटा और sec² थीटा और आगे क्या हो गया आपका d थीटा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इनवर्स से ये कट गया और i बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा 0 से π/4 और ये हो गया थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। अब जब हम आइलेट के अंतर्गत इसको स्थापित करते हैं, मतलब खंडसा से इसे हल करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा थीटा है ये हमारा पहला पद बनेगा और
सेक स्क्वायर थीटा हमारा दूसरा पद बनेगा। उसके नीचे हमने फर्स्ट और सेकंड डाल दिया। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हो जाएगा समाकलन u डॉट वी डी एक्स इज इक्वल टू u अगर पहला पद हो और v दूसरा पद हो तो पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन और फिर उसका पूरे का समाकलन। ये हो गया आपका। चले अब ये हो गया आपका i बराबर 2, ठीक, i बराबर 2 और ये बड़ा सा ब्रैकेट बना देंगे और ब्रैकेट के अंदर पूरा काम हो गया। तो ये हो गया आपका थीटा को छोड़ा और ये हो जाएगा आपका कि समाकलन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, डी थीटा माइनस ये हो गया आपका डी बाई डी थीटा थीटा इंटू समाकलन सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका डी थीटा। ठीक, देखिए सेक स्क्वायर थीटा ये डी एक्स ना करके डी थीटा करिए। ठीक, आगे चलेंगे। अब इस पूरे का क्या हो जाएगा, हमारा समाकलन हो जाएगा कुछ इस तरीके से और ये लोअर लिमिट हमारी रहेगी 0 और अपर लिमिट रहेगी π/4। अब फार्मूला लगाएंगे तो हमारा फार्मूला होता है समाकलन सेक स्क्वायर, ठीक है, समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ये हो गया आपका tan थीटा प्लस सी। ठीक, और इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला और भी होता है, वो भी लगेगा तो वो भी यहाँ पर लगे हाथ बता देते हैं, क्योंकि जो बताने वाला होता है तो वो उसके पास बेहतर आइडिया होते हैं, वो जानता है कि कहाँ से बता सकता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस लॉग और ये हो गया आपका cos थीटा। चलिए सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और ये हो गया हमारा i बराबर, ठीक, i बराबर 2 और ये हो गया आपका थीटा इंटू tan थीटा माइनस, ठीक, ये हो गया आपका 1। तो ये हो गया आपका समाकलन। अच्छा, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए एक फार्मूला और डालेंगे। फार्मूला होता है हमारा डी बाई डी थीटा थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका समाकलन, ये हो गया आपका tan थीटा, ठीक, और डी थीटा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट हो गई π/4। आगे चलेंगे। ये हो गया आपका i बराबर 2 ब्रैकेट में थीटा इंटू tan थीटा, ठीक, प्लस फार्मूले से एक माइनस आया उसने इसको प्लस कर दिया था। अब ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया आपका लॉग मॉड कॉस थीटा, ऐसे बंद करेगा और लोअर लिमिट 0 रहेगी, अपर लिमिट π/4 रहेगी। अब हम मान रखते हैं तो मान रखने के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका i बराबर, सबसे पहले 2 पूरे से बाहर ले लीजिए और ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका π/4 और ये हो जाएगा tan π/4, ठीक, प्लस लॉग मॉड कॉस π/4, मॉड बंद हो गया इस तरीके से, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा माइनस लगेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा माइनस। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 0 इंटू tan 0 डिग्री प्लस लॉग मॉड कॉस 0 डिग्री, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया। इसके बाद i बराबर हो गया आपका 2, ये हो जाएगा मनीला ब्रैकेट। अब ये हो गया कि कितना, π/4 और tan π/4 का मान क्या होता है आपका 1, ठीक, प्लस अब लॉग और cos π/4 का मान तो 1/√2 ऐसे रहेगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये हम माइनस कर देंगे और tan 0 ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 0 ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा log 1, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस log 1। और हमारा ये ब्रैकेट समाप्त हो गया, ठीक है। साथ में हम यहाँ पर जो मान रख रहे हैं उन मानों को हम यहाँ पर चुकी करके प्रदर्शित कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका tan π/4 इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमारा एक फार्मूला लगेगा log 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और
यहाँ पर हो गया आपका cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2। चलो अभी हो गया आपका I बराबर 2, फिर इसके बाद इंटू π/4 प्लस 2 log 1/√2 अब माइनस ये हो गया आपका 0। फिर I बराबर हो गया आपका π/2 माइनस, ठीक, π/2 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं +2 और इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log √2। ठीक, अभी हो गया आपका I बराबर π/2 और ये हो जाएगा 2 log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको बता चुके हैं, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/2। ठीक है, एक नया फार्मूला हमारे सामने अप्लीकेबल हो रहा है और वो फार्मूला होता है हमारा log m की पावर n। log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। आइए ये हो गया आपका I बराबर π/2, ठीक, और -2 इंटू 1/2 log 2। अब ये और ये कट गया, यहाँ से आ गया आपका I बराबर π/2 माइनस log 2। ये आपका आंसर है। तो आपने आंसर सीट से आंसर मैचअप कर लिया है। उम्मीद है कि NCERT की बुक आपके पास ज़रूर होगी। अगर बुक नहीं है तो आप इंटरनेट से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं कोई असुविधा नहीं है। ये बुक बहुत ही आसानी से इंटरनेट में उपलब्ध है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है समाकलन 0 से 2 और ये हो गया आपका x धन 2 और ये हो गया आपका dx। चलेंगे आगे। अब हमें करना क्या है कि हम इसमें कुछ जुगत करना चाहते हैं, तो हमने 2 जोड़ा और 2 घटाया। ठीक, तो ये हो जाएगा सबसे पहले माना I बराबर समाकलन 0 से 2 और ये होगा आपका x + 2 dx। ठीक, हम बाहर भी अंदर वाला पद बनाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में 2 जोड़ने व घटाने पर, समीकरण में 2 जोड़ने व घटाने पर, और ये हो जाएगा आपका I बराबर 0 से 2 और ये हो गया आपका x + 2 -2 √x + 2 और ये हो गया आपका dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब अंदर गुणा होगा तो ये थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना जा करके, ये हो गया आपका I बराबर 0 से, ठीक, 0 से 2 और ये हो गया आपका कितना जा करके, ये हो गया आपका सबसे पहले ऐसे करेंगे तो ये हो गया आपका x + 2 इंटू √x + 2 -2 गुणे √x + 2। ठीक, और ये फिर ब्रैकेट लग गया dx। अब प्रत्येक के लिए क्या करना है कि हम इसको अरेंजमेंट करेंगे, तो यह अरेंजमेंट करने पे क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका I बराबर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 और इन दोनों का गुणा होगा तो हमारा फार्मूला लग रहा है a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा x + 2 की होल पावर, ठीक, x + 2 की होल पावर 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2 माइनस और ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका x + 2 की होल पावर 1/2। अब पूरे में क्या लग गया dx,
बहुत ही सावधानी से काम करना है, कहीं कोई एक छोटी सी गलती हमारे सवाल को ख़राब कर देगी। अब यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, फार्मूला ज़रूर लगाएं। हमारा जो स्क्रीन है वो छोटी है, लेकिन आपकी जो कॉपी होगी वो बड़ी होगी, तो आप फार्मूले का विशेष ध्यान दें। फार्मूला आप ज़रूर अनिवार्य रूप से बगल पे ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका i बराबर, ठीक, समाकलन। अब ये क्या कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम समाकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ठीक, और ये x प्लस 2 की होल पावर 3/2 dx, ठीक। और आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, फिर ये हो जाएगा -2 समाकलन, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 की होल पावर 1/2 लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2, और ये आगे लग गया dx। चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया आपका i बराबर, ठीक। अब ये हो गया जाकर के x प्लस 2 की होल पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन नीचे हो गया आपका 3/2 प्लस 1। किसी को कोई कठिनाई हो तो ज़रूर बताएं। और इधर ये हो गया आपका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो गई 2। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका -2, और ये हो गया आपका x प्लस 2 की होल पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। फिर आगे चलेंगे, i बराबर हो जाएगा आपका ये x प्लस 2 की होल पावर 5/2, और ये हो जाएगा आपका नीचे 2, ये 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया आपका माइनस, ठीक, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2, तो ये बाहर आएगा, तो 2 दूनी 4/3, और ये हो गया आपका जाकर के x प्लस 2 की होल पावर, ठीक, 3/2, ये ऐसे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब यहाँ पर हम लिमिट रखने का काम कर देंगे ताकि सवाल को आगे फिनिश कर सकें। तो हम लिमिट रखते हैं और सवाल को आसान बनाते हैं। तो चलते हैं, लिमिट रख करके सवाल को आसान करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा i बराबर, राइटिंग हमारी अगर सही ना आ पा रही हो तो हमारे प्रत्येक पद को अच्छी तरीके से जब हम बोले तब आप समझने की कोशिश करिएगा। और ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 2/, ये हो गया हमारा 2/5, और इधर ये हो जाएगा 2 धन 2 की होल पावर 5/2 माइनस, ठीक, -0 धन 2 की पावर 5/2, ठीक, कोई दिक्कत? अब हमने इसको बंद कर दिया। बहुत ही डीपली तरीके से हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े किसी भी कीमत में, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका 4/3, लिमिट रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 धन 2 की होल पावर 3/2 माइनस 0 धन 2 की होल पावर 3/2, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा i बराबर 2/5, और ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। और इधर हो जाएगा ये कुछ ऐसे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये हो गया, ठीक। चलिए अब हमको करना क्या है कि थोड़ा सा सरल करना है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, जैसे 4 की पावर 5/2 है तो हम लोग इसको कर सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 5/2, ये और ये कट गया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है। इसी तरीके से
4 की पावर 3/2 है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 3/2। ये और ये कट गया और ये हो गया आपका 2 की पावर 3। तो ये मान यहाँ पर रखा जाएगा और हो जाएगा हमारा I बराबर 2/5 और ये हो जाएगा आपका 2 की घात 5 माइनस 2 की घात 5/2 ब्रैकेट बंद माइनस 4/3 और ये हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 3/2 ऐसा। ठीक, अब आगे हमें क्या करना है जरा उसको समझते हैं। यहाँ पर हो गया आपका I बराबर 2/5, 2 का 2 में 5 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 माइनस, अब ये हो गया आपका कितना लिखा हुआ है 2 की घात 5/2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि इसको हमने तोड़ा और इसको हमने लिखा कि 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 1/2 माइनस 4/3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इसको हमने लिखा कि 2 गुणे 2 की घात 1/2। ठीक है, हमारा फार्मूला यहाँ पर लग रहा है 1 की पावर m, ठीक, 1 की पावर m इंटू 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 की पावर m प्लस n और ये बनेगा जाकर के हमारा I बराबर, ठीक है, 2/5 और ये हो गया आपका 32। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 32 माइनस 4 √2 और ये हो जाएगा आपका 4/3 और ये हो गया आपका 8 माइनस 2 √2। फिर I बराबर हो जाएगा आपका, कुछ हल करेंगे तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे कितना 4, तो जब 4 बाहर आएगा तो 2/5 गुणे 4 और ये हो जाएगा आपका 8 माइनस √2 और ये हो जाएगा अंदर से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो 4/3 गुणे 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 4 माइनस √2। ठीक है, अब ये हो गया आपका I बराबर 4 दूनी 8, 8/5 और ये हो गया आपका 8 माइनस √2 और ये हो गया 8/3 और ये हो गया 4 माइनस √2। ठीक, अब ये हो गया आपका गुणा करेंगे I बराबर 64/5 माइनस कितना 8 √2/5 माइनस 8 चौको 32/3 और धन 8 √2/3। अब ये हो जाएगा जाकर के हमारा I बराबर, ये हो गया 65/5 माइनस 32/3 एक ब्रैकेट में हो गया और प्लस ये हो गया आपका 8 √2/3 माइनस 8 √2/5 I बराबर ये हो गया आपका, अब ये हो गया हमारा, हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना तीजा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लासा पालेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 5 3 15 64 गुणे, अब कुल मिला करके आपका ये आ गया 32/15। हल करिएगा, हमने सब कर लिया, अब आप करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 32/15 प्लस, ना समझ में आए तो बाबू करके बता दें, करके ही बता देते हैं, बाद में आप हमें करिए है। हाँ, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। अब ये हो जाएगा आपका LCM निकला 15, 4 3 12 की 2 80 लगा 1, 36 का 18। ठीक, ये हो जाएगा आपका 4 3 12 की 2 80 लगा 1, 36 का 18 और 1 19 माइनस ये हो जाएगा 5 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस LCM निकला 15 और 8 5 40 √2 माइनस 24 √2 ऐसे। अब ये हो जाएगा आपका I बराबर, जब हम घटाएंगे तो आएगा 32/15। ठीक,
और फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 40 में 24 घट गया तो 16√2/15। अब यही हमारा फाइनल आंसर है। आंसर शीट से आंसर हमने जस्टिफाई कर दिया। तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आपको पसंद आया होगा। इस सवाल में, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.10 से हल किए। उम्मीद है कि जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।